वालेकुम, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अभी मैंने दोपहर में 4 बजे शुरू किया है। और वो क्यों किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर। और वो मैं बनाने वाली हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ बना ही रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने लेट शुरू किया है, देखती हूँ मैं कितना शूट कर पाती हूँ। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। और आज रमज़ान का 5वां रोज़ा है और अभी तक मेरे रोज़े कंटिन्यू चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे ब्लॉग्स को देखा करो, लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, और शेयर ज़्यादा किया करो। और और तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को इतना सोच सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं मिनी ब्लॉग्स बहुत कम बना मिनी ब्लॉग्स ज़्यादा बनाती हूँ और फुल ब्लॉग कम बनाती हूँ। इसलिए बोलने की तो स्किल का पूछो ही मत, कैसी हो गई है मेरी बोलने की स्किल, तो एकदम डाउन होती जा रही है। लेकिन फिर भी कोशिश करती रहूँगी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो आज रेसिपी मैं बना रही हूँ। और आपको पता है रमज़ान एक ऐसा मौका है जिसमें नई नई रेसिपी ट्राई करने का मौका मिलता है। तो आज मैंने सोचा चलो बर्गर बनाते हैं। उसके लिए मैंने ब्लिंकिट से वो ब्रेड वगैरह और कुछ सामान ऑर्डर किया है। वो जब आएगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, और आज का पूरा वीडियो मैं बर्गर पे बनाऊंगी। तो देखना, लाइक करना, शेयर करना। और कैसा बनेगा ये मुझे नहीं पता, तो अगर ख़राब भी बने तब भी लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत तो है ही ना। तो चलो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, एंड तक बने रहना और पूरा ब्लॉग देखना। थैंक यू सो मच। ब्लिंकिट से ऑर्डर भी आ गया है। देखते हैं इसको अंदर जाके ओपन करके इसमें क्या है। लेकिन इस ब्लिंकिट वाले ने आज मुझे बहुत घुमाया। 20 मिनट लगे मुझे इसे अपनी लोकेशन समझाने में। पता नहीं ये कोई नया आदमी था क्या, मुझे यही समझ नहीं आया। मेरा घर ही इसको नहीं मिला, जबकि मैंने इसको लोकेशन भी ऑन करके दी। इसमें मैंने बना मंगाए थे बर्गर बन मंगवाए थे और चीज़ मंगवाई थी, क्योंकि ये घर पर अवेलेबल नहीं थी। तो भाभी ने बोला आज ब्लिंकिट ट्राई करते हैं। ब्लिंकिट हमने इससे पहले ट्राई नहीं किया था, तो चलो देखते हैं। और फिर भाई ले आया है फ्रूट। तो मम्मी पहले फ्रूट धो रही है गर्म पानी से, क्योंकि अभी आपको पता है रमजान में हम मुस्लिम्स लोग या जो भी फ्रूट्स खाते हैं, तो उन सबको पहले गर्म पानी से धोना चाहिए, क्योंकि इनमें कितने तरह के तो वायरस होते हैं। तो इसलिए अब मम्मी सारे फ्रूट्स को गर्म पानी से धोती है। कभी मैं भी धोती हूँ, कभी मम्मी भी धो लेती है। और यहाँ पे फिर मैंने आलू चढ़ा दिए थे बॉईल करने के लिए, क्योंकि टिक्की भी मैंने आज घर पे ही बनानी थी। मैंने एक बार पहले भी बर्गर बनाए थे, लेकिन तब मैं टिक्की मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। टिक्की भी मैंने बाहर से मंगवाई थी, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज टिक्की घर पे ही बनाते हैं। और उसके बाद मैं शुरू हो गई थी अपने काम, जब आलू उबल गए थे तो। और कैमरा भी एकदम अच्छे से आज लग गया था, वरना कैमरे का एंगल लगाने में भी इतना टाइम लग जाता है, समझ नहीं आता कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले। तो फिर कैम ये सब हो गया, तो मैंने सोचा चलो आलू छील लेते हैं। और हाँ, मैं आपको ब्लिंकिट वाले की बात बता रही थी। तो आज ब्लिंकिट वाले ने पता है क्या किया? आज मैंने पहली बार ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया, और उसमें था कि वो 17 मिनट में पहुँच जाएगा। पर वो उसने फिर हम उसने लोकेशन भी ऑन कर दी थी हमने फ़ोन में, पर फिर भी उस बंदे को हमारा घर नहीं मिला। मैंने उसे 20 मिनट तक लगातार घर के बाहर खड़े होके समझाया कि भैया हमारा घर इधर है, हमारा घर इधर है। लेकिन वो बंदा बार-बार पीछे वाली गली में घुसा जा रहा था। मैं उसे फिर उस गली से बाहर निकालती हूँ, वो फिर गली के अंदर चला जाता है, मैं फिर वो गली से बाहर निकालती हूँ। ऐसे करके वो 3 बार एक ही लोकेशन पर पहुँच गया, और मुझे कहता है मैडम मैं तो आपके घर के पास ही हूँ, मैं तो सही लोकेशन पर हूँ, और आपको ना आपका घर का नहीं पता। पता नहीं क्या बोल रहा था, मैंने कहा पागल है क्या? फिर मैंने उसको बोला भैया आप मुझे लगता है आप यहाँ पे नए हो। और फिर जब 20 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को मेन रोड पे भेजा उसको लेने के लिए। फिर मम्मी गई और मम्मी ने उसे 4 बातें सुनाई। तो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने उसे इतना सीधा-सीधा एड्रेस बताया, इतनी आसानी से बताया, हमारे घर पे इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पर उसको फिर भी मेरा घर नहीं मिला। और पता नहीं क्या है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो रोज़े में सर दर्द करने लग गया था। 20 मिनट तक मैंने उससे बहसबाजी करी और मेरा सर दर्द हो गया था, क्योंकि भूखे प्यासे यार इतनी माथापच्ची किससे ही होती है। ख़ैर आपको ये कहानी मैं बता बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन ब्लिंकिट वाले के साथ तो पहली बार ऑर्डर किया और पहली बार में ऐसा हो गया। और यहाँ पे मैंने अपने आलू मैश कर लिए और आलू का सारा मसाला भी बना लिया था, और यहाँ पे मैंने मैदे को पानी के अंदर थोड़ा-सा मिक्स किया है, ताकि टिक्की तो यहाँ मैं मैदे का घोल बना रही हूँ, ताकि टिक्की को इसके अंदर डुबो के फिर उसके उसके बाद में उसको ब्रेड के क्रम्ब्स में डुबोना है, फिर उसके बाद में उसको तलना है। तो ऐसा करना था। तो फिर भाभी ना ब्रेड के क्रम्ब्स बनाने चली गई थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं टिक्की बना लेती हूँ। और ये भी मैंने यूट्यूब पर देखी है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज बना ही लेंगे। लेकिन जब मैं कुछ करने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और आज तो इस ऑर्डर वाले ने ही मेरा पहले ही दिमाग खराब कर दिया था। और फिर मैं 4 बजे ही लग गई थी बर्गर बनाने, क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा चलो टाइम से लग जाते हैं, ताकि एटलीस्ट कुछ तो बन जाए।
क्योंकि आपको पता है मैंने अभी रेसिपी वगैरह ये ट्राई करना शुरू किया है, तो मुझे अभी पक्का पता नहीं है मैं कर लूँगी, लेकिन मैं कर लेती हूँ इतना तो पता है। तो मैं यहाँ पे टिक्कीज़ बना रही थी जल्दी-जल्दी, और आपको पता है ये व्लॉग ही 40 मिनट का हो गया, लेकिन कोई नहीं, इसको एडिट-वेडिट करके मैं कम कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारी टिक्कीज़ बनानी है, तब तक भाभी भी मेरी हेल्प करी थी, लेकिन आज मैंने भाभी की बर्गर में कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि भाभी के पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, वो सुबह उठते हैं तब काम लगते हैं, और फिर उनका रोज़ा भी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो रात तक तो इसलिए मैंने बोला आज मैं बर्गर खुद ही बना लूँगी। तो देखते हैं ये कब तक बनते हैं, अभी 4 बजे हैं, और आज मैं सोई भी नहीं हूँ दोपहर में बर्गर के चक्कर में, क्योंकि आज मैंने मूड बना लिया, फिर मैंने सोचा बर्गर भी बना लेते हैं और साथ में कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आधा काम मैं कंटेंट के चक्कर में मैं रेसिपी वगैरह रेडी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो चलो देखते हैं अपन। तो आप बताओ, आपको घर के बर्गर ज़्यादा पसंद है या मार्केट का बर्गर ज़्यादा पसंद है? बर्गर, पता है बर्गर के बारे में एक बात बताऊँ, बर्गर एक पर्सनल ऐसी चीज़ है जिसको मैं बाहर बैठ के कभी भी खाना पसंद नहीं करती। क्योंकि एक तो वो इतना बड़ा होता है और वो ढंग से खाया भी नहीं जाता। लेकिन ये हमारे गोलू की फ़ेवरेट है। बर्गर मैंने पहले भी बनाए थे, मेरे पापा को बहुत अच्छे लगते हैं, और पापा को घर के पसंद है, तो मैंने सोचा आज पापा के लिए भी घर पे ही बनाएँगे। तो ऐसे मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ बना ली। सबसे पहले मैंने टिक्की बना के रख दी थी। फ्राई करने का मैंने अभी किया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ़ जस्ट स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, फ्रूट काटने का काम अलग हो जाता है, सब्ज़ी-रोटी का काम अलग हो जाता है, और भाभी वो पकोड़े वग़ैरह बनाती है, उनका काम अलग हो जाता है। तो अभी रमज़ान में आपको पता ही है कितना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है लेडीज़ के लिए, और सारा दिन किचन में लगे। लोग कहते हैं कि रमज़ान में किचन बंद रहता है, जबकि सच तो ये है कि रमज़ान में किचन बंद होता ही नहीं है। रमज़ान में किचन सारा वक़्त ऑन रहता है। सुबह पहले टिफ़िन वग़ैरह बनाना होता है पापा का, और उसके बाद में दोपहर में हम लग जाते हैं काम पे। तो इसलिए आज मैं पहले ही लग गई थी। मैंने सोचा पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर भाभी अपना काम कर लेगी। क्योंकि फिर किचन में हम सब एक साथ घुस जाते हैं ना, तो सारा कचर-पचर हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता। और फिर मैंने अपनी टिक्की को फ्राई करना शुरू कर दिया, आप देखो, और साथ-साथ मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ। तो ना, मतलब रमज़ान में मैं तो चलो कम काम करती हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा काम करती हैं ना, औरतें वग़ैरह, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है सच में। वो इफ्तियार में इतना टाइम लगता है, और खाने का तो मन भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी रोटी-सब्ज़ी तो बनाना ही पड़ता है, हम खाते तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सुबह वैसे नहीं भाता, और इफ्तियार के बाद में इतना कुछ खा लेते हैं तो वैसे खाने का मन नहीं करता। तो ये लोगों का वहम है कि रमज़ान में किचन बंद रहते हैं, रमज़ान में किचन बंद नहीं रहते, कम रमज़ान में किचन और ज़्यादा ओपन रहते हैं और बहुत ज़्यादा काम रहता है। लेकिन ये आदमियों को तो पता है नहीं, क्योंकि ये सारा काम औरतें ही करती हैं। और उसके बाद में भाभी फिर भी मेरे आगे-पीछे बेचारी कर रही थी, कुछ ना कुछ मैं उनको बोल रही थी, क्योंकि उनकी एडवाइस के बिना मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अब तक कोई काम बिगड़ ना जाए। इसलिए मैं बार-बार अपनी भाभी की एडवाइस लेती रहती हूँ, और यहाँ पे टिक्की कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है, इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, आप देख पा रहे हो ना? तो मतलब ये मेरी मेहनत है, तो मैं इसको बार-बार बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे काम बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, इससे क्या है ना, टाइम भी पास हो जाएगा, पड़े-पड़े सारा दिन टाइम भी पास नहीं होता। वैसे पढ़ने रहने का तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी दोपहर में 2 घंटे तो मिलते ही मिलते हैं। तो उन 2 घंटों को भी मैंने आज ऐसे ही यूज़ कर लिया, क्योंकि वो 2 घंटे फिर मैं फ़ोन चलाती हूँ। वैसे मुझे भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा दिन तो मैं वीडियो शूट करने में सबके पीछे-पीछे रहती हूँ, अपनी भाभी के, मम्मी के पीछे-पीछे फिरती रहती हूँ वीडियो शूट करने के लिए। व्लॉगिंग भी इतनी ज़्यादा मुश्किल है ना, कि मैं सारा दिन इनके पीछे घूमती हूँ कंटेंट के लिए, और फिर जब सारा दिन भर का जब शूट हो जाता है, तो फिर रात को एडिटिंग करती हूँ, और दूसरे दिन वॉइस ओवर करती हूँ, फिर थंबनेल बनाती हूँ, और फिर वीडियो को अपलोड करती हूँ। और लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत ईज़ी है, तुम सारा दिन वेले बैठे रहते हो, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो भाई वेले बैठे रहने का तो काम ही नहीं है। और यहाँ पर मेरी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई थी, तो भाभी ने बोला चलो लास्ट वाली मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं थक भी जल्दी जाती हूँ। तो फिर भाभी ने यहाँ पे लास्ट वाली टिक्कियाँ निकाल दी है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ कैसी दिख रही है। एक्चुअली ये काफ़ी क्रिस्पी दिख रही है, और ये है भी काफ़ी क्रिस्पी। तो मैंने ये कर लिया, फिर बीच में भाभी ने बोला कि तब तक मैं ये तल लेती हूँ, खिचिया वगैरह जो भी बोलते हैं इनको लोग। तो फिर भाभी ने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपना कर दो, फिर मैं अपना फ्रूट काटूँगी। क्योंकि मैंने बर्गर की टिक्की बना के रख दी थी, लेकिन इतनी जल्दी इफ्तार का टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि मैं 4 बजे ही लग गई थी, मैंने आपको बताया। तो फिर मैंने सोचा चलो तब तक मैं फ्रूट काट लेती हूँ। और फ्रूट, अभी रमज़ान में तो फ्रूट ही खाने चाहिए। लेकिन यार पता नहीं फ्रूट अच्छे ही नहीं आ रहे, आप लोगों को क्या लगता है? इतना फीके-फीके से आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो फ्रूट बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना फ़ास्ट फूड और चटपटा ज़्यादा पसंद है। लेकिन रमज़ान में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी डाँटती है। तो फिर मैं यहाँ पे फ्रूट काट रही हूँ, और फ्रूट काटने के बाद में देखेंगे बर्गर का जो हो पाता है। अभी टाइम लगभग होने ही वाला है, तो मैंने सोचा चलो बीच में ये काम भी कर लेते हैं। तो देखो,
आज का पूरा व्लॉग मैंने बातों-बातों में ही निकाल दिया। वैसे मैं इतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आज बोल लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले पपैया काटा और उसके बाद में मैंने ये तरबूज काटा, और तरबूज दिखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन खाने का पता नहीं, क्योंकि रोज़ा है तो इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, और रमज़ान में ये भी होता है कि चीज़ें टेस्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए पता भी नहीं चलता। फिर जब खाते हैं तभी फाइनल टेस्ट का पता चलता है। एक ये प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने तरबूज काट दिया। तरबूज से पानी की कमी पूरी होती है। मेरी दीदी का फ़ेवरेट फूड है ये तरबूज। और फिर ये प्लेट छोटी पड़ गई थी तो भाभी ने बोला थोड़ी बड़ी ले लो, एक ही प्लेट ले लो वरना आप बर्तन ज़्यादा कर देते हो। तो इसलिए मैं भाभी के कहने पे मैंने दूसरी प्लेट ले ली, क्योंकि सच में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखो अभी मैं क्या-क्या करती हूँ। अभी तो मुझे सारे फ्रूट कट करने हैं, तो सारे फ्रूट मैं कट कर रही हूँ, और भाभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, और किचन देख रहे हो कितना क्लीन है। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए, क्योंकि मुझे एकदम खाली और साफ-सुथरे किचन में ही काम करना अच्छा लगता है, और मैं किचन को क्लीन भी रखती हूँ। और मेरी दीदी पता है क्या करती है, जब किचन को इतना आगे तक भर देती है जब वो काम करती है। अब अगर मेरी दीदी व्लॉग देखेगी तो वो थोड़ा बोलेगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सैलेड काट लिए थे, और फिर मैंने बर्गर को घी में फ्राई किया, क्योंकि ये देसी बर्गर है, देसी स्टाइल है, तो मैंने इनको घी में फ्राई किया, और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा हाथ भी जल रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने से बर्गर थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, और ये ब्रेड ना थोड़ी-सी अच्छी हो जाती है। और ये ब्रेड को मैंने बीच में से काटा था, बन तो काफ़ी अच्छे आए हैं, ब्लिंकिट्स की ऐसी बात नहीं है, सामान अच्छा आया है। तो फिर मैंने इन सबको घी में फ्राई किया है, क्योंकि ये देसी बर्गर है। आपको कौन-से बर्गर पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरा हाथ जल रहा है, लेकिन मैं ट्राई करती जा रही हूँ, और फिर उसके बाद में हम बर्गर वगैरह सारा रेडी हो जाएगा ना, फिर तो बस उनको सेट करना ही रहेगा। और यहाँ पे सारा सामान बन गया है, टिक्की बन गई है, बन भी फ्राई हो गए हैं, और सैलेड भी कट गया, और सॉस वगैरह और चीज़ वगैरह सारा सामान मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और फिर उसके बाद अब मैं अभी बना रही हूँ बर्गर, तो आप देखते रहना। और हाँ, मेरे वॉइस ओवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या वॉइस कम ऊपर-नीचे आए तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि जब वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मैं रोज़े की हालत में होती हूँ, तो कई बार आवाज़ निकल पाती है, और कई बार तो पता नहीं क्या हो जाता है। और यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने रेड सॉस डाली, और फिर यहाँ पे मेरे साथ ऐसी चीज़ हो गई कि मैंने ग्रीन जो चटनी है वो मैंने इस बॉटल में निकाली थी, लेकिन ये बॉटल से निकल नहीं रही थी। फिर मैंने जुगाड़ लगाया और इसे इसे चम्मच से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बर्गर बनाने से मतलब है। और फिर मैंने यहाँ पे सैलेड रखे, फिर मैंने टिक्की रखी, और फिर मैंने चीज़ रखी, और चीज़ को मेल्ट नहीं करना होता, ये मैंने इसको थोड़ी देर गैस पे फ्राई करूँगी तो शायद ये मेल्ट हो जाएगी। वैसे मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, चीज़ की वज़ह से ही तो लोगों को फ़ास्ट फूड पसंद होता है, और मुझे चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग घर पे भी बनाते हैं चीज़, मैंने भी ट्राई की थी, लेकिन मेरे से तो बैठ हो नहीं पाया। और फिर मैं यहाँ पे बर्गर रेडी करी थी। एक बर्गर रेडी करके मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ, मैंने बर्गर बना लिया है। और फिर सॉस वगैरह को ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा-सा गैस पे फ्राई करेंगे। देखते हैं, एक बार मैं इनको ये कर लूँ, जो भी कर पा रही हूँ, क्योंकि ये चटनी निकल नहीं रही है और मेरे को आ रहा है गुस्सा। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैंने इसको थोड़ा फ्राई इसलिए किया है, ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये चीज़ जब मेल्ट हो जाएगी ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फिर जब पापा आएँगे तो उनके लिए मैं अलग से बना दूँगी। अभी मैं सिर्फ़ इफ्तियार के लिए रेडी कर रही हूँ। और फिर ऐसे करके मैं एक-एक बर्गर सारे रेडी कर लूँगी। और आपको मेरे बर्गर कैसे लगे ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट किया करो, शेयर किया करो। व्लॉग अभी शेयर नहीं हो रहे, लॉन्ग व्लॉग मेरे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट्स पर अच्छे आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग मैं फिर भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कंटेंट होता है तो मैं लॉन्ग भी डाल देती हूँ। और लेकिन जब कंटेंट नहीं होता तो फिर मैं कई-कई लंबे वक़्त तक व्लॉग नहीं डालती हूँ। तो आज बर्गर के साथ मैंने आपसे खूब सारी बातें की। इतना तो मैंने सारे व्लॉग्स में नहीं बोला होगा जितना इनमें बोला, और ये फाइनली मेरे बर्गर बन के रेडी हो गए हैं, और ये दिखने में कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। और इसमें ज़्यादा चीज़ दिख रही है मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी मेल्ट हो गई है ना इसलिए। और फिर हो गया इफ्तियार का टाइम, तो हम सब ने इफ्तियार कर लिया। और आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।